मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के तहत सूबे में तमाम जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बक्सर में भी यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है और तमाम जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब रसूखदार किसी जल स्रोत पर अतिक्रमण कर लेते हैं तो प्रशासन के कदम ठिठक जाते हैं। ऐसा हम तब कह रहे हैं जब बक्सर में इटाही बक्सर मुख्य मार्ग पर लालगंज के समीप फाउंडेशन स्कूल नामक एक बड़ा सा स्कूल जिसने आहर की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और अपने भवन का कुछ हिस्सा आहर की ज़मीन पर बना लिया, लेकिन प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज जब यह मामला सामने आया है तो यह ज्ञात हुआ कि उसने आहर की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और 14 फीट चौड़ी और 300 फीट लंबी आहर की ज़मीन पर अतिक्रमण कर पानी का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इससे नुकसान ये हुआ कि जो किसान वहाँ खेती करते थे उनके खेतों तक अब पानी नहीं पहुँच रहा है और वह परेशान है। ऐसे में जब हमने इस बात को लेकर जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल से बात की तो उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आपने जानकारी मुझे दी है ना। मैं इस पर त्वरित कार्रवाई भी करता हूं और इसमें हम लोग एक बार जांच करवा लेते हैं। जो भी आवश्यकता है इसमें अंचल अधिकारियों को निर्देश करते हुए ये हम लोग सूचना ले लेते हैं कि वास्तव में वो किस प्रकार की भूमि है, और यदि पाया जाता है कि जल जीवन हरियाली या जल संचयन से संबंधित कोई संरचना की वो भूमि है जिस पर अतिक्रमण किया गया है तो निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, वो पानी का बहा है और बीच में उसने बिल्डिंग बना लिया है। एक साइड के किसानों की फसल पानी से खराब हो जा रहा है, दूसरे तरफ सूखे से मर रहे किसान क्योंकि पानी इस पार से उस पर बाहर से जा नहीं पा रहा है। नहीं, देखिए, किसी भी जो सरकारी संरचना है उस पर अवैध कब्जा करना तो मतलब गलत है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि उसकी हम लोग जांच करवा लेते हैं और यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो हम लोग उसके विरुद्ध भी विधिवत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए बक्सर अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा को जांच की कमान सौंप दी है। अब वह जांच कर रहे हैं और यह माना जा रहा है कि जांच के बाद अतिक्रमण को हटाया जाएगा। लेकिन यह बात केवल फाउंडेशन स्कूल अथवा किसी रसूखदार की नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जल स्रोतों पर अतिक्रमण किया है और वह जल स्रोतों पर अतिक्रमण कर सरकार की महंगी भूमि पर कब्जा तो किए ही हुए हैं, साथ ही साथ जल जीवन हरियाली उसमें भी बाधक बन रहे हैं। हम बता दें कि ज़िले में तमाम ऐसे गाँव हैं जहाँ गर्मी के दिनों में वाटर लेवल नीचे चले जाने के कारण लोगों को पेयजल की समस्या सामने आती है। पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह जरूरी है कि जल स्रोतों का अतिक्रमण हटाया जाए। जल स्रोत अगर जीवित रहेंगे तो वाटर लेवल भी, ग्राउंड वाटर लेवल भी नहीं कम होगा। बावजूद इसके धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है। जिला मुख्यालय में ऐसे अन्य जगह भी हैं जहां पर कुछ दबंग, कुछ रसूखदार और कुछ सफ़ेद पोस्ट लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इस संदर्भ में हमने कई लोगों से बात की। जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल के साथ ही हमने माले के डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा से बात की। उन्होंने भी कहा, क्योंकि सरकार किसी भी जल क्रीड़ा क्षेत्र के अतिक्रमण के खिलाफ है और अगर कोई व्यक्ति किसी नहर को ही बंद कर दे तो ये तो आपराधिक कृत्य है। नहर को, जल क्रीड़ा क्षेत्र को नहीं रोका जा सकता। आज आप देख रहे हैं कि पर्यावरण की स्थिति क्या है। बक्सर शहर जो है गर्मी के मामले में गया से भी ऊपर है बिहार में, ये काउंट किया गया। तो इसलिए यहाँ तो पर्यावरण पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए वो नहर बची रहनी चाहिए। इसके पक्ष में हम लोग हैं और ज़रूर अगर ये शिकायत हम तक पहुंचती है वहाँ के लोगों के द्वारा तो इस पर हम लोग ज़रूर कार्रवाई करेंगे। हमने मुख्य विपक्षी दल भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह से बात की। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भूमाफिया हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस तरह का इंक्रोचमेंट किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है कि भाई जो भी सरोवर को कहीं कोई इंक्रोच किया है, कोई सिंचाई विभाग की ज़मीन को इंक्रोच किया है, नहर विभाग का या कोई सरकारी ज़मीन को, तो उससे मुक्त कराया जाए। और अगर ऐसा करने वाला बड़े लोग हों जिसके पास अगर भूमि नहीं है वो किया है तो समझ में आती है कि भाई वो भूमिहीन है, वो चलिए अपने घर के लिए किया है। लेकिन जिसके पास बहुत पर्याप्त मात्रा में संसाधन और सुविधा उपलब्ध हो और उसने भी इंक्रोचमेंट किया है तो यह बहुत बड़ी अपराध की श्रेणी में आता है। बहरहाल यह मामला हमने आपके सामने रखा, हमने लोगों की राय भी आपके सामने रखी। पब्लिक यानी कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं यह जानना भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह बात कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं और हम और आप सभी अब यह देखेंगे कि जिला प्रशासन जिस तरह से गरीबों की झोपड़ियाँ अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ रहा है, जिस तरह से जल स्रोतों का अतिक्रमण कह के गरीबों की झोपड़ियाँ उजाड़ी जा रही हैं, वैसे में रसूखदारों पर कार्रवाई कब तक हो पाएगी। बक्सर से चंद्रकांत निराला। सरकार की नीति है जल जीवन हरियाली में जो भी है, चाहे आहर हो, पोखर हो, तालाब हो, उसको हर हालत में अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। उसके लिए मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन अपना प्रयास करेगा, उसको मुक्त कराया जाएगा।